सर इन बच्चों में से पता है किसी को मीन्स के पंजाब पुलिस वाला असिस्टेंट का वन वो को है या 24 को है? मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे कुछ क्लब किसी ने अनाउंस तो किए हैं। आप लोगों की नॉलेज में है जो एरिया उसका कि पीपीएससी ने कुछ डेट अनाउंस कर दी है? बेसिकली ग्रुप में चल रहा था लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया, बिजी था इस वजह से। तो अगर आपकी नॉलेज में है तो बताइए, वरना फिर ये है कि बाद में चेक करेंगे इसको। ओके, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। वो कैब आप नेक्स्ट 25 कर लीजिएगा, ठीक है? उससे आगे और उससे आगे फिर एक दिन का आई थिंक सो रह जाता है। तो होपफुली कि वो इस कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 25 कर लीजिएगा। और हमारा प्रेपोजिशन था वो कितना हुआ था लास्ट टाइम? एडजेक्टिव सर हुआ था। कहाँ तक? एम तक किया था या आगे एडजेक्टिव। तक? एडजेक्टिव हाँ तक किया था। सर, मैं प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि वो लास्ट हमने कहा था किया था। बताता हूँ। एम तक था, पी तक था लास्ट टाइम। सर सर वेट करो। सर आर तक था। कहाँ तक? हाँ सर। आर? आर तक? और यहाँ तक? लास्ट वर्ड लाइन था ये ओके में सर। नहीं, वो कैप की बात नहीं मैं कर रहा। वो कैप तो नेक्स्ट 20, हाँ सुबलाइम से नेक्स्ट आप जो है ना नेक्स्ट 25 आगे कहाँ बन रहे हैं वो कर लेंगे। लास्ट वर्ड हमारा उसमें सुबलाइम था, वो तो ठीक है। लेकिन मैं प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूँ। आर था सुबला सर, एम से। एम तक था आई थिंक। मुझे एग्जैक्ट बताएं प्लीज। नहीं नहीं सर, एम से आर तक थे। एम से आर तक था। तो सुबलाइम के बाद आपने नेक्स्ट 25 वर्ड्स तैयार कर लेने हैं। और आगे आर से आर एस टी यू वी आगे कितने बन रहे हैं, कितने बाकी हैं प्रीपोजिशंस देखें जरा। ये एक मिनट मैं खोल लेता हूं। सर तकरीबन 150 तक बनते। प्रीपोजिशंस कहाँ तक बन जाते हैं? 100, 120 से 150 तक होंगे। चलिए, ये ना आप आज और कल दोनों को मिला के कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आर से आगे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जो आखिर वाले हैं उनके तो चार चार पांच पांच छः छः से हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो आज और कल दोनों को मिला के आप उसको प्रपोजिशन खत्म कर लीजिएगा। और बस बाकी इसके साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो वहां से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप। ये वाली कुछ ना आप लोगों को एक्सरसाइज की इसकी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेज है। ये मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, ये वाली। ठीक है? यहाँ से कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो तकरीबन कोई 12 12 14 14 15 15 उसके ऊपर मुश्तमिल है। जो ना सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। जैसे ये वाला पहले वाले में 10 हैं, दूसरे वाले में ऑनवर्ड 10 हैं, सब 10 12 12 के करीब है। तो ये आपने प्रैक्टिस के लिए मतलब इसको एक दफा तैयार करके यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? अच्छा, कहता है एडवर्ब इज अ वर्ब यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। क्या तीन चीजों को बेसिकली वो वर्ब क्लियर करता है। अम, लेकिन इसके साथ साथ समटाइम एडजेक्टिव्स को और समटाइम किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है या
क्लियर करता है, उसके मानों को मजीद बेहतर बनाता है। लाइक देखिए कहता है कि द ओल्ड मैन वॉक्स, किस तरह वॉक्स, स्लोली, कि ओल्ड मैन चलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हम कहते हैं ना स्लोली, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ या बहुत धीमे चलता है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि द एडवर्ब है स्लोली है, इस किसको क्वालिफाई करता है, ये वॉक्स को क्लियर कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वर्ब को क्लियर कर रहा है, मतलब ये जो हमने कहा था पहले कि ये वर्ब को क्लियर करेगा, ओके। इसके बाद दूसरा है कहता है ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग। अब यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव को क्लियर करेगा कि ही इज वेरी लो इन लर्निंग। ही इज वेरी स्लो, मतलब उसकी क्वालिटी है स्लो होना, किसमें, लर्निंग में। कहता है एडवर्ब जो वेरी है क्वालिफाई किसको करता है, स्लो को, ठीक है। स्लो एडजेक्टिव है तो वेरी होना उसका, वो उसकी कह ले कि उस स्लो होने को करता है कि वो सुस्त है, लेकिन वेरी के साथ वो बहुत ज्यादा सुस्त है। सो इसके बाद तीसरे वाला क्या है कि जब कोई दूसरा एडवर्ब आ रहा हो, कि एन अदर एडवर्ब को वो क्वालिफाई किस तरह से करेगा। स्क्रीन नहीं आ नजर आ। स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, ओके सॉरी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके सॉरी, दैट इज माय फॉल्ट। अच्छा देखिए एडवर्ब्स दोबारा दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ जी अभी ठीक है, अभी ठीक क्लियर है स्क्रीन सबको, हाँ सर ठीक है। ओके। तो एडवर्ब कहता है कि एडवर्ब क्या करता है, कि एडवर्ब बेसिकली वो वर्ड है जो कि बेसिकली वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग्स को मजीद क्लियर करता है, ठीक है। समटाइम वर्ब को, समटाइम किसी एडजेक्टिव को, या समटाइम किसी दूसरे एडवर्ब को भी वो क्लियर करता है। लाइक हमने पहले एग्जांपल देखी, कहता है कि द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। अब चलना क्या है, वॉक्स क्या है, वर्ब है। तो जो स्लोली है वो बेसिकली इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब द ओल्ड मैन वॉक्स, के बूढ़ा आदमी चलता है। किस तरह चलता है, कहता है वो स्लोली चलता है, तो ये स्लोली उसकी जो है उसके चलने को डिफाइन कर रहा है कि वो किस तरह से चलता है, ठीक है। यहाँ ये वर्ब क्लियर हो गया। अगले बारे कहता है कि ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग। देखिए अगर वो कहता है ना ही स्लो, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ही इज स्लो। अब वेरी स्लो वो बहुत ज्यादा सुस्त है, ठीक है। तो ये जो वेरी है बेसिकली कहता है ये एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको, स्लो होने को, ठीक है, इसके एडजेक्टिव को, मतलब स्लो होना उसकी क्वालिटी है। तो वेरी उसको क्लियर करता है, उसको क्वालिफाई करता है। तीसरा है द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली। अब तीसरे वाले में क्या है देखिए, द ओल्ड मैन वॉक्स। अब वेरी क्या है, ये एडवर्ब है, जबकि हमने पहले वाले में कहा था स्लोली क्या है, ये भी एडजेक्टिव जो सॉरी एडवर्ब है। अब वेरी भी एडवर्ब है, ये स्लोली भी एडवर्ब है। तो बेसिकली यहाँ क्या है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब वेरी क्वालिफाइज एन अदर एडवर्ब दैट इज स्लोली, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये वर्ब को, एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो अब इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। टू करेक्टरिस्टिक्स एंडिंग्स है इसकी, कौन कौन सी, कि सम टाइम ये ई आर पे एंड हो रहा होता है या ई एस टी पे एंड होता है, दोनों में से किसी एक पे। या सम टाइम होता है कि एल वाई के ऊपर एंड हो रहा होता है, लेकिन हर केस में ये ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए कैसे कि एडवर्ब हैव टू करेक्टरिस्टिक्स एंडिंग विद द हेल्प which that helps us to identify them. पहला कि adverbs like adjectives can be compared using the ending er या est or the words more or most, ठीक है। तो कैसे, the man worked hard, the man worked harder, ठीक है, the man worked hardest on Sunday वगैरह वगैरह। तो कहता है यहाँ पर adjectives will make comparison about nouns while adverbs will make comparison about verbs, adjectives and adverbs। अब दूसरा क्या है कि या तो आखिर में उनके ली आएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था स्लोली, द वर्कर ही वर्कड रैपिडली या ही वर्कड स्लोली, ate hungrily and slept soundly। तो वर्ड्स के आखिर में एल वाई लगाने के साथ भी वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो कहता है कि वार्निंग, नॉट ऑल वर्ड्स दैट एंड इन एल वाई
आर एडवर्ब। जरूरी नहीं है कि तमाम वर्ड जो एल वाई के साथ खत्म हो रहे हैं सारी सारी एडवर्ब हो, वो कुछ और भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। कैसे? कहता है कि सम आर एडजेक्टिव्स वी शुड चेक देयर फंक्शन, जैसे ही इज अ फ्रेंडली मैन। अब देखें मोस्टली क्या होता है कि हम जब एल वाई वाला वर्ड एंड पे आता है तो अक्सर औकात वो इस्तेमाल हो रहा होता है बतौर एडवर्ब के। अब ये क्या है, ही इज अ फ्रेंडली मैन। अब फ्रेंडली क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर ये ऑल्दो इसके साथ एल वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ मैन। ठीक है, कि उस वो आदमी की खसूसियत क्या है। तो जरूरी नहीं कि सब एल वाई वाले वो एडवर्ब्स ही कहलाएं। ठीक है, आगे इसकी काइंड्स हैं, मतलब उसकी टाइप्स हैं एडवर्ब्स की। कौन सा है? सिंपल एडवर्ब्स हैं। दे आर यूज्ड टू merely qualify meaning of a word which they to which they are attached। कि बस सिर्फ उसके सेकंड क्या है, कहता है सब क्लास। जैसे उसने एग्जांपल दी, ही केम क्विकली, वो आया किस तरह? बहुत तेजी से। डू इट वेल, अच्छे तरीके से करो। अब सब क्लासेस क्या है? कहता है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए देखें। हाँ जी, आवाज आ रही है अब्दुल? अब्दुल्ला है आप, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, हम बात करें जिसमें सब क्लासेस की। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, ये बेसिकली कैसे उसकी क्वालिटी को बयान करते हैं। कहते हैं दीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, हाउ द वर्ब इज परफॉर्म, कि वर्ब को परफॉर्म कैसे किया जा रहा है ये उसके बारे में बताता है। जैसे स्लोली, क्विकली, बैडली, फास्ट, स्लो, एटसेट्रा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ, ये टाइप देख लीजिएगा एक नजर इसकी। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें बताया जाता है कि कोई वर्ब जो है वो इंफॉर्मेशन वेयर द वर्ब इज परफॉर्म, कि वर्ब को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। लाइक अबव, अवे, देयर, डाउन, हेयर, अराउंड, वगैरह वगैरह। यू मस्ट रीच हेयर, वेयर, कहाँ ना, यहाँ पे आना है। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जिसमें डेफिनेटली हम टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि these give us information when the verb is performed, when the verb is performed, कि verb कब परफॉर्म हो रहा है। ago, before, soon, after, often, seldom, today, वगैरह वगैरह। ठीक है, she will come to see us, कब? today। और इस तरह से वर्ड ऑफ क्वांटिटी, डेफिनेटली ये क्वांटिटी के ऊपर बात करेगा, लाइक वेरी, नियरली, इनफ, वगैरह वगैरह। इस तरह से वर्ब ऑफ नंबर, ये नंबर्स के ऊपर बात करेगा, वंस, ट्वाइस, फोर फोल्ड, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगेन, ऑलवेज, ये सारे। इसके बाद वर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, कि जब इसमें आप किस चीज को अफर्म करते हैं, उसकी तायद करते हैं, या उसको निगेट करते हैं। ठीक है, लाइक श्योरली, सर्टनली, आप इसमें अफर्म करें, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, यस। ठीक है, नो, नॉट, परहैप्स, इंडीड, वगैरह वगैरह। तो इन एक दो तीन, इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं? निगेट कर रहे हैं। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, आप यहाँ पर निगेट कर रहे हैं। तो नॉट जो है वो निगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब पहले वाला था सिंपल जो आपके एडवर्ब्स थे, अब दूसरे इंटेरोगेटिव। जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन वर्ड के साथ होंगे वो इंटेरोगेटिव्स कहलाएंगे। द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक हाउ डिड ही डू दिस। ठीक है, उसके बाद हाउ फार इज दिस रिपोर्ट ट्रू, व्हेन डिड ही केम, व्हेन डिड ही कम, व्हाई डिड ही से दिस, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। कौन से? कहते हैं रिलेटेड एडवर्ब्स क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, ये याद रखने वाली बात है। दे आल्सो कनेक्ट सेंटेंसेस सच एज, मतलब एज अ जॉइनिंग वर्ड भी समटाइम इस्तेमाल हो जाते हैं, एज अ कंजंक्शन जिसको हम बोलते हैं, पढ़ेंगे अगले अगले एक दो लेक्चर में। तो एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो जाती हैं। लाइक कैसा? एज, हाउ, देन, व्हेन, वेयर, व्हाइल, व्हाई, वेयर एज, वेयर बाय, वगैरह वगैरह। आई डोंट नो, पहला सेंटेंस। उसके बाद दूसरा, शी वॉज बोर्न समवेयर एल्स, कि वो कहाँ पैदा हुई। अब जब उसने इसको कंबाइन किया तो कैसे लिखा? आई डोंट नो वेयर शी वॉज बोर्न। अब ये जो वेयर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एज अ जॉइनिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। मतलब ये बेसिकली रिलेट कर रहा है, एंटीसीडेंट, प्लेस इज इम्प्लिसिट। मतलब ये बेसिकली जो है वेयर है, मतलब आई डोंट नो ये पहला सेंटेंस था, शी वॉज बोर्न ये दूसरा था। वेयर ने क्या किया, इन दोनों को
ज्वाइन किया। इस तरह से सेकंड वाला देखें, कहता है कि दिस इज द प्लेस ही डाइड हियर, दो सेंटेंस है कि वो जगह है जहां वो फौत हुआ। अब जो ज्वाइन किया तो दिस इज द प्लेस वेयर ही डाइड, तो वेयर यहाँ पर जो है सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद ये आप बाकी देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। आगे एडवर्ब और एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन किया गया है, एक नजर मार लीजिएगा इसको, ठीक है। लेकिन जो मेन काम की चीजें थी वो हमने पढ़ ली हैं। और करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप इसको, तो ये वाली जो यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स का आपने कर लिया, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से। लाइक इसमें क्या है कि वेरी कहाँ इस्तेमाल होना है, मच कहाँ इस्तेमाल होना है, हु कहाँ इस्तेमाल होना है, ठीक है। ये करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये चीजें। इसके बाद ठीक है, ये सारा देख लीजिएगा आप एक नज़र। बस काफी है, ठीक है। इसको एक नजर मार लीजिएगा, बाकी जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया। उसकी मेजर टाइप्स एडवर्ब्स होते क्या हैं, मेजर टाइप्स क्या होती हैं, और जो है इनका इस्तेमाल किस तरह से है, ताकि मतलब इतना पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बस इसको यहाँ क्लोज करते हैं, 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक हो गया।